सुधीजन, जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में अनुरोध किया था कि सौंदर्य लहरी के श्लोक संख्या 93 तक माँ भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी के ही दिव्य स्वरूप की विवेचना और प्रणति निवेदन भगवान शिव ने उकेरा है। आज मैं उसी सौंदर्य लहरी के 50वें श्लोक को आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। श्लोक कुछ इस प्रकार से है। कवीनां संदर्भस्तव कमकरन्दैकरसिकम् कटाक्ष व्याक्षेप भ्रमरकलभौ कर्णयुगलम् अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरला बसूया संसर्गा दलिकनयनं किंचिदरुणम्। सज्जनों, भाव यह है कि हे नवरस के आस्वाद के लिए चंचल, कटाक्षों के विक्षेपण करने पर भ्रमर शिशु के समान लगते आपके दोनों नयन युगल, दोनों नेत्र वस्तुतः कवियों के काव्य रूपी पुष्पगुच्छ के मकरंद का पान करने की अभिरुचि रखने के कारण माँ भगवती आपके दोनों विस्फारित नेत्र कानों तक फैले हुए हैं, अर्थात वह कवियों के नवरस का आस्वाद करने के कारण चंचल हो गए हैं और नेत्रों तक विस्फारित हैं तथा काव्य रूपी पुष्पगुच्छ के मकरंद का रसास्वादन करने के लिए वे चलायमान हैं, चंचल हैं। और इस प्रकार के आपके सुंदर दोनों जो सुलोचन हैं उसको देख करके हे माँ भगवती, आपका यह जो तृतीय नेत्र भालस्थ भ्रिकुटी अथवा तो आज्ञा चक्र के मध्य में स्थित जो तृतीय नेत्र है वह किंचित ईर्ष्या के कारण लाल हो गया है। वस्तुतः इस श्लोक में जगद्गुरु आदि शंकराचार्य माँ के विशाल विस्फारित अत्यंत ही सुंदर और चंचल नेत्रों का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि देवी की दोनों चंचल आँखें कान तक फैली हुई हैं, जो विशाल हैं, विस्फारित हैं और दृष्टि विक्षेप के कारण अर्थात माँ भगवती के नेत्र के संचालन के कारण
अथवा तो कटाक्षपात करने के कारण आँखों की पुतलियाँ जो हैं कानों का संस्पर्श कर रही हैं और ऐसे कर रही हैं जैसे भ्रमर शिशुओं की भांति भ्रमरों के दो छोटे छोटे शिशु इधर उधर चंचलता के साथ फिर रहे हों। और कवि वर्ग कवि कुलगण द्वारा की जा रही जो देवी की स्तुति है वह माँ भगवती के दोनों कानों में कल कल कल्लोलवंतिनी वारिधारा की भांति रसाप्लावित होते हुए कर्ण कुहरों में प्रविष्ट हो रही है। और ये दोनों विहंगम चंचल चलायमान नेत्र उसी रस का पान करना चाहते हैं और इसीलिए इधर उधर विस्फारित हो रहे हैं, चंचल हो रहे हैं। और इस भावभूमि को देखकर माँ भगवती का जो तृतीय भालस्थ भ्रिकुटी के मध्य में स्थित आज्ञा चक्र में विराजित जो तृतीय नेत्र है वह किंचित उन दोनों नेत्रों से ईर्ष्या करने के कारण रक्ताभ वर्ण का हो गया है। सज्जनों, यदि इस श्लोक का 108 बार 3 दिन तक लगातार पारायण किया जाए और इस श्लोक से निःसृत श्रीयंत्र को नारियल, शर्करा, मिश्री तथा मधुपर्क का नैवेद्य समर्पित करते हुए उसका पूजन किया जाए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए, तो फिर जो शीतला, विस्फोट, चेचक, नज़र, टोना, टोटका, टमानी होता है वह दूर हो जाता है और इस प्रकार के कष्टों से जीव का निवारण हो जाता है। धन्यवाद।